हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक्स। इसका मतलब होता है ऊष्मीय ऊर्जा परिवर्तन। तो जो ऊष्मीय ऊर्जा परिवर्तन करें उसे हम ऊष्मागतिकी कहते हैं, और इसमें कई प्रकार के चेंजमेंट होते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रतिबंध, ऊष्मागतिकीय साम्यावस्था, तापीय साम्यावस्था, रासायनिक साम्यावस्था। तो इसमें एक सिस्टम भी होता है जिसे हम निकाय या तंत्र कहते हैं। तो जो निकाय या तंत्र होता है वो एक खुला तंत्र होता है, एक बंद निकाय होता है और एक विलगित निकाय होता है। तो जो खुला तंत्र होता है उसे हम उसमें से क्या करते हैं कि उसमें जो द्रव्य और एनर्जी जो होती है वो दोनों सिस्टम से बाहर सराउंडिंग में उसका एक्सचेंजमेंट हो सके, तो उसे हम ओपन सिस्टम कहते हैं या खुला तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो खुला तंत्र किस तरह होता है। मान लें ये एक कंटेनर है और इसमें ये कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो इससे जो एनर्जी है एंड मैटर दोनों सराउंडिंग में और सिस्टम में आ जा सकते हैं। तो इसे हम ओपन सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्लोज सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इसमें एक कंटेनर होता है जिसका जो कि एक बंद निकाय होता है, और इसमें जब कोई लिक्विड भरा हुआ होता है तो इसमें से मैटर तो बाहर नहीं जा सकता, किंतु एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। तो इसे हम क्लोज्ड सिस्टम कहेंगे, क्योंकि यहाँ से ओनली एनर्जी तो एक्सचेंज हो सकती है, सिस्टम से सराउंड से सिस्टम में जा सकती है, किंतु मैटर बाहर नहीं आ सकता। इसको हम क्लोज्ड सिस्टम कहेंगे। इसके बाद जो एक है विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसमें हम देखते हैं कि एक हमारा जो थर्मस है, जो हमारा इस तरह थर्मस होता है जिसमें कि गर्म चाय या गर्म पानी भरा हुआ होता है। तो इसमें से ना तो आप क्या करना एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है और ना ही मैटर या जो द्रव है वो बाहर जा सकता है। तो ऐसे सिस्टम को हम विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। तो इस तरह ये सिस्टम और सराउंडिंग ये ऊष्मागतिकी के पार्ट हैं। तो आइए अब चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है समतापीय प्रसार में आदर्श गैस के लिए डेल्टा ई का मान होता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी निश्चित, ऑप्शन सी अनंत और ऑप्शन डी 1। तो समतापी प्रसार में, समतापी मतलब समान ताप का जो प्रसार हो, उसमें आदर्श गैस के लिए डेल्टा ई का मान क्या होगा। तो जब समतापी प्रसार में आदर्श गैस के लिए डेल्टा ई का मान सदैव ही डेल्टा ई इक्वल टू 0 होता है।
तो यहाँ पर डेल्टा ई का मान 0 है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा समीकरण सही है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा समीकरण है डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डब्लू, ऑप्शन बी है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई माइनस डब्लू, और ऑप्शन सी है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा ई माइनस डब्लू, ऑप्शन डी है डेल्टा एच इक्वल टू माइनस डेल्टा एच माइनस डब्लू। तो यहाँ पर जो है एंथैल्पी पूछी गई है कि एंथैल्पी का जो सही सूत्र होता है वो कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो हमारा एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी को हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एंथैल्पी होती है वो एनर्जी एंड वर्क पर डिपेंड करती है, जो कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्लू। तो इस तरह जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चक्रीय प्रक्रम में होता है। तो जब कोई एक चक्रीय प्रक्रम होगा तो उसमें क्या होगा, Q इक्वल टू डब्लू। तो यहाँ पर जो हमारा Q है Q इक्वल टू डब्लू, ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि चक्रीय जो प्रक्रम होता है उसमें Q बराबर W होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप है। तो ऊष्मागतिकी के जो प्रथम नियम है वो क्या है, डी क्यू इक्वल टू डी प्लस डी डब्ल्यू, ऑप्शन बी है डी डब्ल्यू इक्वल टू डी ई माइनस डी डब्ल्यू, सी ऑप्शन है डी ई इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मागतिकी के जो प्रथम नियम का गणितीय रूप होता है वो क्या होता है, डी क्यू इक्वल टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू। कहने का मतलब ये है कि जो क्यू इक्वल टू ई प्लस डब्ल्यू होता है, तो डी क्यू इक्वल टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू। तो ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा गहन गुण है? तो यहाँ पर देखेंगे कि जो गहन गुण है या इंटेंसिव गुण होता है वो क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन ए है एंथैल्पी, ऑप्शन बी है ताप, ऑप्शन सी है आयतन, और ऑप्शन डी है आंतरिक ऊर्जा। तो यहाँ पर जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, टेम्परेचर होती है। हमारा जो टेम्परेचर होता है उसे हम, जो टेम्परेचर होगा उसे हम क्या कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और इसी तरह हमारा जो ऑप्शन बी है इज द राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी द्रव को उबालने पर किस में वृद्धि होती है? जब हम किसी द्रव को उबालते हैं तो किस में वृद्धि होगी, एंट्रोपी में, वाष्पन ऊष्मा में, मुक्त ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर जो देखेंगे कि जब हम किसी द्रव को उबालते हैं तो वाष्पन ऊष्मा में वृद्धि होगी, मुक्त ऊर्जा में होगी, स्थितिज ऊर्जा में होगी, या एंट्रोपी में। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में जो हमारी
किसी द्रव को उबालने पर किस द्रव में वृद्धि होती है? तो सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे सटीक आंसर होगा वो एंट्रोपी होगा। ऑप्शन ए एंट्रोपी, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अनियमितता में वृद्धि किस प्रकार की अपक्रिया को दर्शाता है? तो अनियमितता कैनोला इन या इरेगुलर या जो है नॉन कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वन पॉइंट से दूसरे स्थान पर एक तो सीधे तरीके से जाता है और एक घूम के जाता है, तो इस तरह की अनियमितता में वृद्धि किस प्रकार की अपक्रिया को दर्शाता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं ये स्वतः परिवर्तित अपक्रिया को दर्शाता है कि एक जो अपक्रिया हो रही है उसमें ये स्वतः परिवर्तित प्रक्रिया होगी कि वो डायरेक्ट एक पॉइंट से दूसरे को जा रही है या फिर वो घूम कर जा रही है। तो इस तरह यहाँ पर स्वतः परिवर्तित प्रक्रिया होगी। आदर्श गैस के समतापी प्रसार के लिए होता है। तो जो आदर्श गैस के समतापी प्रसार के लिए होगा उसमें ऑप्शन ए है Q = 0, डेल्टा E = 0, डेल्टा V = 0 और W = 0। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हमारा B इज द राइट आंसर होगा कि डेल्टा E = 0। तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगी वो डेल्टा E बराबर 0 होगी, क्योंकि आदर्श गैस के समतापी प्रसार के लिए डेल्टा E बराबर 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भली भांति बंद थर्मस फ्लास्क किस प्रकार के निकाय का उदाहरण है? तो जैसा कि अभी मैंने समझाया भी था कि एक भली भांति जो बंद थर्मस होता है जिसमें गर्म पानी या गर्म चाय भरी होती है, तो वो किस तरह का आपका मतलब कि निकाय होगा या सिस्टम होगा। इससे क्योंकि ना तो वहाँ से एनर्जी निकल सके, ये एक आपका थर्मस है जिसमें गर्म चाय या गर्म पानी भरा हुआ है, ना तो यहाँ से एनर्जी बाहर से अंदर जा सकेगी और ना अंदर से बाहर जा सकेगी। तो इसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे या विलगित निकाय कहेंगे। तो इसमें ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है और ना ही मैटर का एक्सचेंज होता है, तो ऐसे निकाय को हम विलगित निकाय कहेंगे। तो इस तरह हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा शोषी अपक्रिया में, तो जो ऊष्मा का शोषण करे ऐसी अपक्रिया में किसमें होगी? तो ऑप्शन ए है ऊष्मा विद्युत में परिवर्तित होती है। ऑप्शन बी है ऊष्मा शोषित होती है। ऑप्शन सी है ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऑप्शन डी है ऊष्मा यांत्रिक कार्य में परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर जो ऊष्मा होगी वो हमारी क्या होगी? ऊष्मा यांत्रिक कार्य में परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस बंध की औसत बंधन ऊर्जा अधिकतम है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि S = 0 या C
सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एन ट्रिपल बॉन्ड एन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही होगा उसको हम देखते हैं कि निम्न में से किस बंध की औसत बंधन ऊर्जा अधिकतम होती है। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है। तो जो N2 नाइट्रोजन का N2 मॉलिक्यूल होगा उन दोनों में एक ट्रिपल बॉन्ड लगेगा जो कि औसत ऊर्जा का अधिकतम मान रखेगा। तो इसलिए जो ऑप्शन होगा हमारा डी सही होगा। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में कार्बन कार्बन द्विबंध के 1 मोल के लिए हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा सबसे कम है। तो यहाँ पर जो हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 1 ब्यूटेन, ऑप्शन बी विषम 2 ब्यूटेन और ऑप्शन सी समपक्ष 2 ब्यूटेन और ऑप्शन डी है 1,3 ब्यूटाडाइन। तो यहाँ पर जो द्विबंध के लिए 1 मोल के लिए हाइड्रोजन ऊष्मा सबसे कम होगी वो हमारी ब्यूटेन 1 में होगी, क्योंकि ब्यूटेन 1 का जो फार्मूला होता है, स्ट्रक्चर होता है CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड दोबारा से बनाते हैं CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर CH। ये जो है हमारा ब्यूटेन 1 का संरचना है, जिसमें द्विबंध के 1 मोल के लिए जो हाइड्रोजन ऊष्मा होगी वो सबसे कम होती है, जबकि जो ट्रांस 2 ब्यूटेन और सिस 2 ब्यूटेन है 1,3 ब्यूटाडाइन है, उनसे सबसे कम हाइड्रोजन ऊष्मा ब्यूटेन 1 में होगी। तो इस तरह हमने आज थर्मोडायनामिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में अध्ययन किया है और इसके